बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वतों के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थी पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था। वे उन्हें अपना आराध्य और जीवनसाथी मानती थी। दूसरी ओर भगवान शिव वैराग्य में लीन तपस्वी थे और संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर साधना करते थे। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। उन्होंने राजसी सुख सुविधाएं त्याग दी और जंगल में जाकर वर्षों तक तप किया। वे केवल फल, पत्ते और बाद में तो बिना अन्न के ही तपस्या करने लगी। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उधर देवताओं को एक संकट सताने लगा। तारकासुर नामक असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, लेकिन भगवान शिव तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। तब देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव के हृदय में प्रेम भावना उत्पन्न करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हुई, पर उन्होंने अपनी तपस्या और भी अधिक दृढ़ कर दी। माता पार्वती की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। वे साधु का वेश बनाकर आए और शिव की निंदा करने लगे, लेकिन पार्वती ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से शिव का गुणगान किया। तब शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और पार्वती से विवाह का वरदान दिया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं इस विवाह में सम्मिलित हुए। हिमालय पर्वत स्वयं इस विवाह का साक्षी बना। माता पार्वती के आगमन से कैलाश पर्वत आनंद और प्रेम से भर गया। शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग, तपस्या और विश्वास पर आधारित होता है। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है और भगवान शिव चेतना के। दोनों का मिलन संसार में संतुलन और कल्याण का प्रतीक है। इन्हीं के पुत्र है भगवान गणेश और कार्तिकेय, जो ज्ञान, बुद्धि और वीरता